भी होता है, तो इससे तो बची जाइए आप। नहीं, मैं मुस्लिम उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ नमाजवादी उम्मीदवारों की। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बात ये है कि ये मैं कहता हूँ, फिर फराज किदवई जी से पूछ लो, जय श्री राम बोलेंगे क्या इनकी पार्टी मानती है ये जो वो आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन रामचरितमानस दिखा दी थी लाइव टेलीविजन पर आप पूछ लीजिए, आप बैठे हुए आपके साथ, आप पूछिए। नहीं, रामचरितमानस तो आज भी बोला उन्होंने। नहीं, आप पूछिए। ये कोट करना तो इनको आता है, आप पूछ लीजिए। जय श्री राम नहीं बोलते, बैठे आपके साथ। नहीं वंदे मातरम बोलेंगे, और नहीं ये बोलेंगे कि इस्लाम से ऊपर। बोलिए भाई, आपसे पूछ रहे हैं सीधे वो, मैं बीच में नहीं हूँ, आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। संविधान है क्या? सुनिए, आप जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब बताइए। बोलो जय श्री राम साहब, जय श्री राम। पति भगवान राम की जय, जय श्री राम। अब इनसे बोलिए कि बोले गोट से मुर्दाबाद, इनसे बोलिए नाथुराम गोडसे जय श्री राम बोल दिया ना। बोलिए इनको, आप ये बताओ कि वो जो संविधान बना है कुरान, आप बताओ ना, संविधान में बड़ी है कुरान, बोलिए, बता दो ना जरा, पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मैं आप बताइए कुरान बड़ी है संविधान बोले ना, ये किदवई साहब बताइए ना, कुरान बड़ी है संविधान, अरे बता दो ना भैया। दिवाली है, दिवाली में कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को तो मानो यार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिसको कि वर्तमान सरकार ने भारत रत्न दिया था, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। नहीं वो, अच्छा सुनिए, एक एक करके बोलिए जिससे कि क्लैरिटी आए। अब उन्होंने बोला है भाई, विनोद जी वो कह रहे हैं सियावर रामचंद्र की जय, उन्होंने बोला। नहीं, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरी बात का पूरा जवाब नहीं दिया ना सुचरिता जी। इनसे पूछिए कि आखिरकार कुरान बड़ी या संविधान, इस्लाम बड़ा या भारत? बताओ ना जरा, मैं 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों का जवाब दे दें। हाँ बोलिए, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। वरुण जी और जवाद साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ना जय श्री राम, अब इनसे बोलिए नाथुराम गोडसे। अरे बोलो ना, कुरान बड़ी है संविधान नहीं बोलेंगे। अरे भाई ये तो रामचरितमानस को फटवाने वाले हैं। देखा आपने इनका देखा। देखिए अच्छा, मैं इस पॉजिटिव नारे पर बात कर रही हूँ, पॉजिटिविटी पे जा रहे हैं। एक बार सुनिए, जवाद साहब के पास जाएंगे, वरुण जी के पास जाएंगे। वरुण जी, वो तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, राधिका जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पाए, ये बोल रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले पार्टियों को तो जोड़ ले, अपने साथ जो साथी हैं उन्हें तो जोड़ ले। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है पता नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं है, और बोल रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सुचारिता जी, आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। भगवान करे आपका इकबाल और बुलंद हो। देखिए, जो अभी तक चर्चा सुनी मैंने, उसमें श्री राम एक ऐसे चरित्र हैं जिनका व्यापक स्वरूप है, आम आदमी उसका चित्रण नहीं कर सकता है, व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है, उनको मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादाओं का आचरण हमको पालन करना चाहिए, मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। अभी आप योगी आदित्यनाथ जी के जो शब्द सुना रहे हो, वो किसी मुख्यमंत्री के शाब्दिक आचरण मर्यादित नहीं हो सकते, ऐसे आचरण उनका हो रहा है। अगर आप योगी हो, सही में योगी हो, और आप साधु हो, और आप मुख्यमंत्री भी हो, तो आपका एक एक शब्द इतना नपातुला होना चाहिए जिस समाज में उसको लोग फॉलो करें। कौन से शब्द से आपको मैं नहीं समझता कि उनका इतना अच्छे शब्द, किस शब्द से आपको दिक्कत है? उन्होंने ऐसा क्या कहा जो अमर्यादित था? अभी आपने सुन, अब मैं देखो, एक तो बटेंगे घटेंगे शब्द उनको अच्छा नहीं लगता, आप जुड़ेंगे भी बोल सकते हो, दूसरे शब्द बहुत है शब्दकोश में, शब्दावली योगी है उनके पास, बटेंगे कटेंगे इज द सेम एज डिवाइड एंड रूल, वही वाली बात है ना। डीएनए सुन तो लो आप, इसमें अमर्यादित क्या है? नो, नॉट डिवाइड एंड रूल। हिंदी के शब्द जो हैं, हिंदी शब्द जो हैं वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल मर्यादित होने चाहिए। दूसरा जो डीएनए शब्द की बात, डीएनए किसी की पेरेंटेज के लिए बोला जाता है, डीएनए आरएनए ऐसे नहीं बोला जाता है। जब अगर मुख्यमंत्री कहेगा इनके डीएनए ऐसे वैसे, तो कितना ओछा आचरण है आप सोचो। किसी के लिए कह सकते हो, किसी पेरेंटेज के लिए आप ऐसी बात। एक मिनट वरुण जी, आपने कहा डीएनए की बात करना ओछा आचरण है, तो थोड़े दिन पहले तक जब हम रेप प्रकरण में बात कर रहे थे अयोध्या में, और वहां लगातार मोहिद खान की बात हो रही थी, उससे पहले नवाब यादव की बात हो रही थी, उसमें पार्टी समाजवादी पार्टी डीएनए मांग रही थी, तब तो आपने कहा नहीं ओछा आचरण है, तब तो डीएनए पर आप नहीं बोले कि ओछा आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा था, मैंने नहीं बिल्कुल बोला था कि इस प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए। जो आप जो क्रिमिनल बात कर रहे हो, क्रिमिनल लॉज में डीएनए टेस्ट अलाउड होता है। मैं कह रहा हूँ सामाजिक आचरण की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को समाज के किसी वर्ग के लिए, किसी सदस्य के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हो, वो क्रिमिनल लॉज में आता है, उसमें आपको डीएनए टेस्ट कराते हैं कई बार।
अच्छा, चलिए तो राधिका जी का जवाब दे दीजिए ना, वो कह रहे हैं आपको ही नहीं जोड़ पाए। डीएनए क्या है तेरा? आपको जोड़ नहीं पाए तो जुड़ेंगे कैसे? जुड़ गए आप। राधिका जी देखिए, एक तो मैं मर्यादाओं का मैं उल्लंघन नहीं करता। एक तो लड़की है, उनका जवाब ऐसा, मैं जैसे कह रहे हैं पार्टी बदल ली है, ये नहीं करता। उनकी मर्जी है किसी पार्टी में जाए। जो भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी में ही थी, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा करी, सफलतम करी अब तक की, आज के समय में सफलतम यात्रा करी। इसीलिए जनता उनसे जुड़ी, इसीलिए देश में जुड़ रही है। कौन सी जनता जुड़ रही है, कौन सा बट रहा है? हाँ। ये जबरदस्ती कपोल कल्पित बातें चुनाव 8 जून के बाद ही घड़ी गई है भाजपा और उनके अनुवांशिक संगठनों द्वारा कि कैसे कमबैक किया जाए, कैसे रिटेन की जाए पावर। और अगर विपक्ष उसको नहीं समझ पाएगा तो विपक्ष उसमें लूज करेगा। विपक्ष को इनका जो ये जाल मोहपाश जाल क्रिएट करना चाह रहे हैं वापस हिंदुइज्म का, तो उसको विपक्ष को समझने की आवश्यकता है। बार बार इनके बरोबरी में आकर अगर आप रिप्लाई करोगे तो आप उनको सफल कर रहे हो। आपको इसको इरेलेवेंट बातों सर आप अभी बात कर रहे हो, वहां पर 7 समंदर पार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हिंदुइज्म के बारे में बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। आप यहाँ कह रहे हैं देश में बात कर रहे हैं हिंदुओं का, ये जो आप एक जाल बनाने की बात कर रहे हैं, भाई हिंदुओं के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप तक बात कर रहे हैं वहां 7 समंदर पार। ये कैसी बात हुई? राधिका जी जरा जवाब दीजिए। आप क्या एक मोहपाश चला रहे हैं? आप एक जाल बना रहे हैं हिंदुओं की राजनीति वाला। देखिए, पहली बात तो ये जो आदमी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि राधिका एक लड़की है, मैं नहीं बोलूँगा, क्यों कोई लड़का होता तो आप कुछ भी अमर्यादित बोल देते। यही तो डीएनए है कांग्रेस के सपोर्टर्स का। और ये बात कर रहे थे राहुल गांधी ने बहुत अच्छी भारत जोड़ो यात्रा करी। भाई साहब, वो भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से गई, राजस्थान से गई, हरियाणा से गई, आंध्र प्रदेश से गई, वो छत्तीसगढ़ वो उड़ीसा से गई। क्या हुआ? हरियाणा से 3 बार गई, 2 बार गई, जोड़ लिया आपने भारत। भारत ने आपको जवाब दे दिया कि आप तोड़ने वाली ताकतें हो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जो पार्टी 15 साल बाहर रहने वाली है सत्ता से, 10 साल के बाद भी सिर्फ 99 पे आए हैं, वो यहाँ पे बैठ के जो बोलते हैं ना हम जीत गए, हम भारत जोड़ रहे हैं, आपको लोग मानते ही नहीं कि आप कोई जोड़ रहे हैं, वो आपको तोड़ने वाला ही मान रहे हैं, जो आप 54 इयर्स की अपनी सत्ता में करते आए थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सबको कि जो राम भक्त है, राम जी कौन थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की टीचिंग्स क्या है कि आप सत्य के साथ खड़े हो। जब राम जी की क्या मतलब, देखिए ना हमें क्या सीख मिलती है जो राम जी की भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पूजा करती है, जो बिलीव करते हैं राम जी में। राम जी ने कि हमने क्या सीखा कि आप अपना राष्ट्र, अपना राज्य प्रथम रखेंगे, उनके लोगों को प्रथम रखेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ बाद में, अपने वचन पे प्रतिबद्ध रहेंगे। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ के 14 साल के वनवास में चले गए। जैसे वो रहे वन के अंदर, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने अपनी जनता के शब्दों को पहले रखा, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी को त्याग दिया। हाँ, बहुत आसान काम नहीं होता ये सब करना, हर कोई राम नहीं बन सकता। इसीलिए ये कहा जाता है जो राष्ट्र को प्रथम रखेगा